अच्छा बताओ, आप कैसे, बताओ जरा मैं सुनूं तो। और कोई बात नहीं, बहुत इतनी बात तो आपने बताई है। कोई बात, इतना ही बताया बहुत, बाकी लोग कह रहे हैं ये नहीं है, अब उतना ही बताओ आप लोग। अब ये खुराफात है। वो इतना अच्छा बता रहा है, उसकी तारीफ करने के बजाय करें ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, अरे अपने क्या बताया। अभी याद आया। संप्रभु, हम भारत के लोग क्या कर सकते हैं, एक बात याद रखिए। बहुत एक बार तरीका में आप देखिए, हमें ऐसे याद नहीं हो पाता। मतलब जिस तरीके से उसने बताया वो याद करने का तरीका बहुत टफ है। और उम्र बढ़ने के साथ वो तरीका याद हो नहीं पाएगा, अगर वो हर तरीके में अपनाएंगे तो दिमाग पागल हो जाएंगे। बच्चा याद कर लेगा, बच्चे को कोई चीज रटा दी धंधना याद कर लेगा। तो आप उसका लॉजिकल तरीका ढूंढ लीजिए कैसे हम याद कर सकते हैं। तो आप देखिए, पहले संप्रभु होगा तब समाजवाद आएगा, समाजवाद होगा तब संप्रभु होंगे। संप्रभु होता है जान है तो पहले क्या नहीं चाहिए, संप्रभु। लॉजिकल रिलेशन देखिए। अरे बिना संप्रभु नहीं रहेंगे, आजाद नहीं रहेंगे, अपने अपने देश पर नियंत्रण नहीं रहेगा, और कहेंगे समाजवाद आएंगे, कोई आएगा लूट के लेके भाग जाएगा। इसलिए आप कहेंगे सेकुलर होंगे। अरे भाई पहले क्या है, जान है तो जहान है। इसलिए जब आजादी मिली तो लोग बड़े भावनात्मक हो गए थे, संविधान बैठे थे। और कुछ लोग कह रहे थे हम भारत में दूध की नदियां बहाना चाहते हैं, कुछ लोग कह रहे थे दही की झील बना देना चाहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा बैठ जाइए सब लोग, अरे पहले राष्ट्रीय एकता अखंडता बना लीजिए, उसके बाद सब कुछ रहेगा। इसलिए पहले परिवार में क्या होना चाहिए, एकता, अखंडता। और पटेल परिवार में 4 लोग हैं, 4 दिशा में भाग रहे हैं, तो वहां फिर गड़बड़ाएगा। और जब संप्रभु हो जाए तो सर संपत्ति भी बांट दो। संपत्ति से जब संप्रभु हो जाए तो क्या बांट दो, संपत्ति। तो क्या बांट दिया जाए, मंगलसूत्र बांट दिया जाए। और संपत्ति में क्या बांटे, भैंस बांट दे, गाय बांट दे, जमीन बांट दे। अभी डिबेट चलता रहता है, उच्चतम न्यायालय फिर से सुनवाई कर रहा है। अभी पॉलिटिक्स चलती रहती है, पॉलिटिक्स में हमें नहीं जाना है, भाषणबाजी आप अभी भाषणबाजी देख ही रहे हैं। और अब ये भारत देश में भाई इंडिया पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम सब चुनाव माने क्या जरूरत है। यही अब जनता भावनात्मक है, जनता इन मुद्दों पर वोट कर देती है, क्योंकि विकास उसे दिखता ही नहीं। वो कहती है विकास तब तक नहीं जब तक हमारे सामने हैंड पंप लग जाए। अब इंडिया में सोच के देखिए, और इंडिया का आजकल अमेरिका में वैसे मामला चल जाता है। तो पंथ निरपेक्ष, उसके बाद लोकतांत्रिक। यार याद रखिए, पहले चुनाव लाएंगे, पहले राष्ट्रपति ही ला देंगे। चुनाव होगा तब राष्ट्रपति आएगा, पहले राष्ट्रपति ही ला देंगे। इसे पहले लोकतंत्र होगा तो गणतंत्र होगा, पहले गणतंत्र होगा तो लोकतंत्र होगा, पहले लोकतंत्र होगा तो गणतंत्र होगा। अच्छा, लोकतंत्र गणतंत्र के बीच अंतर कहीं मैंने बताया कि नहीं बताया आपको, धीरे से बोल रहे हैं, नहीं बताया, बताया आपको याद भी है। ये मेरा पक्का स्टूडेंट है। कौन कह रहा है मैंने बताया था। अब देखिए आवाज। अच्छा बताइए, संसदीय संप्रभुता और संसदीय सर्वोच्चता का अंतर बताया था कि नहीं बताया था, क्या वही अंतर है, वहां मैंने आपको बताया था। सेपरेशन ऑफ पावर को ही बताया कि नहीं बताया, वही अंतर है। अच्छा कोई बात नहीं, फिर देख लीजिएगा। संप्रभु समाज, अभी तो आप एक बार पढ़िए, एक बार पढ़िए पूरी गर्मी की छुट्टी का प्रयोग कैसे करिए, बार बार पढ़िए। मतलब ऐसा दिखे कि आप जैसे किसी किसी चीज के प्रति दीवानगी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, क्या क्या होता है, क्या मैं समझ नहीं पाया, क्या बोला आपने। नहीं ये है, नहीं है तो टफ, टफ काम है लेकिन इतना मुश्किल।
और सच मानो अगर वही आ जाए फिर तो उसके बाद कुछ पढ़ने की जरूरत ही धंधा ना के आपको चीज दिखेंगी। लेकिन वो टफ हो, लेकिन इसलिए कहा भी जाता है हर काम जीवन में पढ़ाई ज्यादा कठिन होती है। खेलना भाई जीवन में हर काम टफ है, पढ़ाई के लिए जो कंसंट्रेशन चाहिए, आधा तपस्वी तो होना ही पड़ता है आपको। तो वो तो दीवानगी चाहिए दोस्तों, अब वो मैं पैदा नहीं कर सकता, जो पैदा हो रही है उसको रोक भी नहीं सकता। अब इतने बड़े बड़े हो गए, मैं कहाँ से रोकूं। लेकिन संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतांत्रिक, तो पहले लोक आएगा, पहले गण आएंगे, पहले लोक आएगा, पहले चुनाव ना करवा देंगे, उसके बाद कह देंगे राष्ट्रपति महोदय आप भी आ जाइए। अरे पहले राष्ट्रपति बुलाएंगे, पहले संसद को बुलाएंगे, पहले सब लोग दर्शन करके चले आएंगे, उसके बाद द्रौपदी मुर्मू भेज देंगे, भैया जाओ आप भी दर्शन करके चलिए आओ। तो पहले प्रधानमंत्री आएंगे, पहले राष्ट्रपति आएंगे, और पहले प्रधानमंत्री आएंगे तो पहले लोकतंत्र आएगा, गणतंत्र बाद में आएगा। उसके बाद जब हम भारत के लोग, तो भारत को कैसा बनाना चाहते हैं, कैसा बनाना चाहते हैं भाई, कैसा बनाना चाहते हैं, जे और एल, तीसरा ई, चौथा एफ। जीएल का मतलब क्या है, जस्टिस, लाल बहादुर। भाई जीएस से किसी का नाम आप लिख लीजिए, जीएल से किसी का नाम आप लिख लीजिए, तो क्या होगा। अरे जवाहरलाल के जरूरी वो एक ही नाम याद करोगे, और कोई नाम याद नहीं हो सकता क्या। जगवीर लाल, जॉनी लीवर, अरे कोई क्या नाम रखे। जॉनी लीवर की फ्रेटर्निटी थी एलिना के साथ, जॉनी लीवर की फ्रेटर्निटी किसके साथ थी, एलिना के साथ। तो जे का मतलब जस्टिस, न्याय, जे का मतलब क्या हो गया, न्याय। एल का मतलब क्या हो गया, स्वतंत्रता। ई का मतलब क्या हो गया, समानता। एफ का मतलब क्या हो गया, बंधुत्व। अब जे से मतलब क्या है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय। याद रखिए न्याय तीन ही होता ही है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तो न्याय हो गया। उसके बाद फिर स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति, यानी स्वतंत्रता का मतलब होता है थॉट एंड एक्सप्रेशन, विचार अभिव्यक्ति। उसके बाद आपको याद रखना होता है कि विचार अभिव्यक्ति आई जाएगी, उसके बाद आपको याद रखना है तो आपको बीएफ देखना पड़ेगा। बीएफ आपने कभी देखा है, और अगर बीएफ देखने जाए डब्ल्यू को जरूर साथ ले लीजिए। बीएफ का मतलब बुल फाइटिंग, बी का मतलब है विश्वास, बी मतलब है बिलीफ, बिलीफ का मतलब है विश्वास। एफ का मतलब है आस्था, और डब्ल्यू का मतलब है वर्शिप। विचार अभिव्यक्ति के बाद बुल फाइटिंग देखने जाएंगे, बुल फाइटिंग के लिए देखेंगे अपने दोस्त डब्ल्यू को ले लेंगे, तो डब्ल्यू के साथ ये हो गया। और यही तो एसोसिएट लर्निंग है, कोई भी आप कोई भी याद कर रहे हैं जरूर दिमाग उसमें जरूर लगाइए। कोई भी ऐसे दिमाग बंद करके फैक्ट रटना वो हो नहीं पाएगा, बार बार परेशान रहेंगे। समानता, जहाँ पे अवसर की समानता हो, इक्वलिटी ऑफ अवसर और परिस्थिति, स्टेटस। और उसके बाद ऐसी बंधुता जो व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करे। उसके बाद तो आप जानते हैं लास्ट में लिख दिया गया है प्रस्तावना की डेट, जिसमें कह दिया गया है कि प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। यानी प्रस्तावना में संविधान को स्वीकार करने की डेट है, संविधान लागू होने की डेट नहीं है। बाद में लिखा गया संविधान सभा, यानी संविधान सभा अंतिम लाइन में लिखा गया है, इसमें लिखा गया संविधान सभा इसे एडॉप्ट करती है, इनेक्ट करती है, गिविंग टू आवर सेल्फ। इसका मतलब संविधान सभा की बात सबसे अंतिम लाइन में लिखी गई है, और संविधान सभा ये कोई विधायिका नहीं है,
भाई संविधान सभा विनिर्माण की संस्था नहीं थी। जब हमारे यहाँ तो संक्रमण काल में संविधान सभा विनिर्माण की संस्था भी बनाती थी, भी बनाती थी, लेकिन ये संविधान सभा थी, इसलिए इसने संविधान संविधान तो आम जनता ने बनाया है, इसने लिखा, इनेक्ट किया। तो आम जनता भी, संविधान सभा के लोग भी आम जनता के पार्ट थे, इसलिए इन्होंने संविधान अपने आप को दिया। इसे संविधान नहीं था, ये संविधान सभा नहीं थी, ये कॉन्ट्रैक्ट था आम जनता के बीच। ये संविधान सभा नहीं थी, क्या था? समझौता था, कॉन्ट्रैक्ट था। और आप याद रखिए, यही तो हम रॉल्स में पढ़ते हैं। यानी कॉन्ट्रैक्ट किस बात का था? भारत को बनाने का। कॉन्ट्रैक्ट किस बात को था? शासन कैसा रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट किस बात का था? हम जाएंगे कहाँ। इसे कॉन्ट्रैक्ट जब किया गया तो उसमें क्या हुआ भाई? कॉन्ट्रैक्ट जो लोग कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर लागू होगा। तो इसे हमने अपने आप को ही दिया, क्योंकि जनता ने ही संविधान बनाया, तो संविधान सभा उसी जनता की बात थी। अब ये एक तरीका होगा, हमने प्रस्तावना को याद कर लिया। लेकिन आप याद रखिए, क्यों मैं प्रस्तावना की बात कह रहा था, पढ़िए न पढ़िए एक ही बात है। अरे भाई, शुरू से मैं यही तो डिबेट बता रहा था कि संविधान है सामाजिक न्याय का रास्ता है। तो कहाँ दिखता है? प्रस्तावना में। तो प्रस्तावना के मुद्दे क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे है, ये प्रस्तावना कॉन्ट्रैक्ट कैसे है? इसका मतलब है संविधान सभा कॉन्ट्रैक्ट ही था। जो संविधान सभा में लोग जुटे, तो वो लोग क्या थे? भारत के प्रोटोटाइप थे, भारत के सैंपल थे, जो आपस में समझौता करके एक ऐसे संविधान का निर्माण कर रहे थे जो बहुमत पर नहीं, अल्पमत पर नहीं। सामाजिक समझौते का मतलब सबकी भागीदारी हो। ये रूसों का विचार था। इसे रूसों के सामाजिक समझौते में न कोई शासक था न कोई शासित था। संविधान सभा में न कोई शासक था न कोई शासित था। इसे संविधान सभा जब बना दिया किसको जाए? भाई बनाने वाले आप ही हो, और आपके लिए ही संविधान बन रहा है। आप ही बनाने वाले, और आप ही उसको लेने वाले, आप ही उसको देखभाल करने वाले। तो तीसरी कोई पार्टी तो ही नहीं है। तो जब जनता ने ही संविधान बनाया, तो संविधान सभा ने उसको लिखा, तो फिर संविधान सभा ने अपने आप को दिया, गिविंग टू आवर सेल्फ, एडॉप्ट किया। याद रखिए, एडॉप्ट का मतलब है जनता से अडॉप्ट किया। बनाया जनता ने, संविधान सभा ने क्या किया? एडॉप्ट किया। तो डॉक्टर अम्बेडकर, नेहरू, कलाम, इन जो लोगों ने बातें कही, पटेल, ये हमारी बातें थी, ये हमने फिलोसफी मानी। भाई सामाजिक समझौता वास्तविक रूप में थोड़े होता है, सामाजिक समझौता हाइपोथेटिकल रूप में होता है। इससे हमें मुद्दे क्या मिलते हैं? फिर वही मुद्दे हो गए कि हम भारत के लोगों में क्या है, जन संप्रभुता क्या है, क्या ये सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है, क्या संविधान की नैतिकता है, क्या संविधान की जन्म कुंडली है। वो सारी वही फिलोसफी जो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएससी में पढ़ते चले जाते हैं। सारी भारतीय संविधान की जितनी फिलोसफी है, सब प्रस्तावना में तो है। एक खास बात आप देखेंगे, मूल अधिकार निदेशक तत्व में केवल दर्शन है, इसमें शासन का तरीका भी है। दर्शन ही केवल नहीं है, यानी उद्देश्य ही नहीं है, माध्यम भी है। उस उद्देश्य को आप कैसे लेके आगे बढ़ेंगे, अब इसी बात का विस्तार करते जाइए। ये प्रस्तावना है या फ्रांसीसी क्रांति है? जैसे सोचिए, देखिए, इसे कहा भी जाता है हमारा संविधान सामाजिक क्रांति का एक दस्तावेज है। ये प्रस्तावना है या बुलडोजर है? बुलडोजर जो जीप नहीं पलटवाता, होले होले चलता है। अरे भाई, बुलडोजर किसका? सामाजिक न्याय का, हिंसा का नहीं, सामाजिक न्याय का, आजादी का। अब सवाल है कि भारत कैसा बनाया जाए जहां आजादी ज्यादा हो, जहां समानता ज्यादा हो। आजादी को लिया जाए, समानता को लिया जाए। आप जरा सोच, कभी आप रॉल्स पढ़िएगा, रॉल्स के न्याय में, रॉल्स के न्याय में एग्जैक्टली ही प्राथमिकता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और रॉल्स ने किताब 71 में लिखी, हमारे संविधान निर्माताओं ने लिखा पहले। और रॉल्स ने जो न्याय की बात कही है, रॉल्स ने कहा ही है कि न्याय कहाँ मिलेगी? जहां पहले आजादी होगी, उसके बाद समानता आएगी। इसलिए अमेरिका का मॉडल क्या था? आजादी। सोवियत संघ का मॉडल क्या था? समानता। अब ये जब व्यापक आधार कर देंगे तो सारी प्रस्तावना है। अपने नोट्स में, किताब में यही सारी इशूज लिखे होंगे। प्रस्तावना का संबंध आधारभूत ढांचे से कैसे जुड़ता है? प्रस्तावना का संबंध आधारभूत ढांचे से कैसे जुड़ता है? आप बताइए, कोई तो बताइए। प्रस्तावना का संबंध आधारभूत ढांचे से कैसे जुड़ता है?
प्रस्तावना। ये किसी ने कहा है कि क्या हर क्वेश्चन को कंपैरेटिव लिखे। अच्छा, किसी ने पार्टी भी करवा दीजिए, पार्टी हो गई है, शायद छूट गया क्या उसकी पार्टी। अच्छा, किसी ने कहा जीएस के हर प्रश्न को तुलनात्मक लिखे तो विषयन मतलब विसंगति नहीं होगी। अरे देखिए, अरे तुलनात्मक का मतलब ये थोड़े होता है कि सारा तुलनात्मक एक लाइन दो लाइन। अब सामाजिक न्याय कोई बात कर रहे हैं, पॉलिटी का एक एग्जाम्पल ले लिया। न्यायिक रिफॉर्म की बात कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी से एक लाइन ले लिया। इसका मतलब इस तरीके के इंटरलेशन, ऐसा नहीं पूरा उत्तर ही आप कंपेरिजन कर देंगे। लेकिन प्रस्तावना में कहाँ पे थे हम, भूल गए मैं। हाँ, आधारभूत ढांचे का संबंध क्या है। अरे भाई ये नहीं बता रहे हैं फिर तो ये गंभीर मामला है। आधारभूत ढांचा हमने बताया कि नहीं बताया। आपको फिर देखिए, ये इसका मतलब आप रिवीजन नहीं करें ठीक से, या तो बता नहीं रहे जानते हैं। अरे भाई देखिए, मूल मामला केशवन भारतीवाद में क्या आया। केशवन भारतीवाद में पहली बार संविधान की व्याख्या बदली गई, और केशवन भारतीवाद में संविधान की व्याख्या का जब मुद्दा आया तो ये हुआ संविधान के शब्दों को नहीं, संविधान की भावना को देखा जाए। अब संविधान की भावना यानी संविधान केवल शब्द नहीं है। संविधान की व्याख्या करते समय उसके आदर्श को देखिए, भावना को देखिए। ये आदर्श भावना सिद्धांत और कहाँ थे प्रस्तावना में। ये आदर्श प्रस्तावना में ही थे। इसलिए ये बात कही गई, केशवन भारतीवाद ने ही बात कही कि संविधान की व्याख्या में किसकी सहायता ली जाए, प्रस्तावना की। इसलिए ये बाकायदे इंटीग्रल पार्ट है। अब देख करंट अफेयर्स से ये मुद्दा बनता है, इसे करंट अफेयर्स कैसे जोड़ेंगे। अभी कच्चा तीवू के मामले में बड़ा हंगामा हुआ था, कई लोगों ने कच्चा तीवू हमने सरकार ने वैसे दे दिया, जनमत संग्रह कैसे नहीं हुआ। तो आपको याद रखिए, हमारे यहाँ वी द पीपल ऑफ इंडिया ने संविधान बनाया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो शक्ति का स्रोत है। हर काम के लिए वी द पीपल ऑफ इंडिया से नहीं पूछा जाएगा। ये उच्चतम न्यायालय ने बेरुबारी केस में सेट कर दिया था। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद शक्ति का स्रोत है, विधि संसद बनाएगी, आम जनता नहीं बनाएगी। तो आप ये नहीं कहेंगे हर मामले पर रेफरेंडम करेंगे, जनमत संग्रह करेंगे। हमारे यहाँ हम भारत के लोगों ने मिलकर ये शक्ति किसको दे दी है, संसद को। तो संसद विधि बनाएगी, संविधान का संशोधन करेगी। तो इसी मुद्दे को अगर आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए। अब देखिए, किसी ने पूछा है, अगर ऑब्जेक्टिव का उत्तर आ जाए कि संविधान जनता में कौन प्राथमिक है, तो याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव सवाल में जब भी आपको आ जाए संविधान बड़ी है या संसद, तो संविधान। लेकिन वी द पीपल बड़ा है या संविधान, तो क्या होगा, वी द पीपल। तुलनात्मक होगा, तो वी द पीपल सबसे बड़ा, उसके नीचे संविधान, उसके नीचे फिर संसद। तो सरकार के 3 अंगों में सबसे बड़ा कौन, संविधान। संविधान से ही बड़ा कौन, जनता। हाँ बता दो, बताइए। लेकिन हमें समस्या ये है कि आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं। क्योंकि जब मैंने पूछा आधारभूत ढांचे से प्रस्तावना क्या संबंध है, आधारभूत ढांचे हमने बताया थे नहीं बताया थे बात, आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है बातें। अच्छा देखिए, प्रस्तावना में आधारभूत ढांचे संबंध आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए। प्रस्तावना का संबंध आधारभूत ढांचे से लिखा है कि नहीं, प्रिंटेड प्रिंटेड। अच्छा कॉपी में देख लीजिए, प्रिंटेड जरा देखिए, कॉपी में देख लीजिए एक बार। जहां मैंने आधारभूत ढांचा बताया है वहां प्रस्तावना को उल्लेख किया कि नहीं, प्रिंटेड उसमें दोनों देख लीजिए। क्या, कैसे पता, लिखा है, लिखा कि नहीं लिखा है। आप लोग पढ़ ही नहीं रहे यार, ये कौन सी बात हुई। जब लिखा है तब कल क्यों आओगे। अच्छा कल जब किसने प्रश्न पूछा है, अब देखिए एक सवाल है, जरा सुन लीजिए। अच्छा कई सवाल ऐसे हैं जो अब तो सिलेबस में नहीं है, फिर भी कोई सवाल है जिसमें हल करने की समस्या आप कर सकते हैं उसको। जैसे
किसी ने सवाल पूछा है, परंपरा और आधुनिकता के मध्य सदैव विरोधाभास होता है। भारतीय राज्य व्यवस्था में आधुनिकीकरण की प्रवृत्ति के संदर्भ में कथन की, ये 92 का सवाल है। तो सिलेबस उस समय अलग था, लेकिन फिर भी इसका एग्जाम्पल आपको बता दें। ये जाति राजनीति के बीच का संबंध है, आधुनिकीकरण का डिबेट है। रजनी कोठारी ने कहा है कि आधुनिकता का मतलब ये नहीं है कि परंपराओं खत्म हो जाना, आधुनिकता का मतलब यह है कि परंपराओं का आधुनिक रूप हो जाना। तो जाति समूह जब दबाव समूह के रूप में काम करते हैं, इसे ही उन्होंने आधुनिकता का नाम दिया है। तो कास्ट पॉलिटिक्स से कॉन्टेक्स्ट में आपको लिखना है। फिर किसी ने पूछा है, अच्छा तिलक का सवाल, तिलक तो अब रहे नहीं, अब तिलक हमारे सिलेबस में नहीं है। अरे 2008 के बाद तिलक वगैरह सिलेबस से खत्म कर दिए गए हैं। जीएस, हाँ हो सकता है और एग्जाम में भी हो तिलक, याद रखिएगा। तिलक हमेशा कहा करते थे कि सामाजिक सुधार पहले होगा या राजनीतिक। इसका मतलब तिलक कहा करते थे पहले स्वराज्य चाहिए, सामाजिक सुधार करना भारतीयों काम है। अंग्रेज सामाजिक सुधार करने के नाम पर भारतीय समाज को तोड़ रहे हैं। इससे बड़ा फेमस ही बात आती है कि क्या तिलक रूढ़िवादी थे, क्योंकि अंग्रेजों के शारदा एक्ट से लेकर इन सब चीजों का विरोध करते थे। तिलक रूढ़िवादी नहीं थे, बल्कि वो चाहते थे कि भारतीय समाज का रिफॉर्म भारतीय करें। अंग्रेज क्या समझेंगे, अंग्रेज हमारे विवाह के बारे में क्या जानते थे, अंग्रेज हमारा रिफॉर्म क्या करेंगे, ये सवाल ये। फिर ये इन्होंने सारे सवाल 95 के पहले के पूछे हैं। तो आतंकवाद की राजनीति, भाई सीधी सी बात है, आतंकवाद की राजनीति क्या है, माओवाद। आतंकवाद की राजनीति क्या है, कट्टरवाद। आतंकवाद की राजनीति क्या है, एक तरीके से पहचानगत राजनीति। इसका मतलब है राजनीतिक हिंसा होती क्यों है, इसी कहते हैं आतंकवाद की राजनीति। अब ये सब सिलेबस में नहीं है, पहले सिलेबस में लिखे हुए होते थे। संविधान का अन्य देशों के साथ तुलना रह गया है। अरे मेरे बच्चों, ये बताओ, संघवाद बताया, कनाडा का एग्जाम्पल बताया, ब्रिटेन को कितनी बार हमने एग्जाम्पल दिया, यही तो तुलना है। कौन सा वाला है, कौन सा। अब देखिए, सवाल ये है, क्या आप सहमत हैं कि मूल अधिकार राज्य के नीति निष्ठक तत्व भारत के संविधान के करोड़ों अंतःकरण में स्थित है। इसके अन्योन्यास संबंधों में उभरती प्रवृत्तियों का विश्लेषण करिए। आप कॉपी खोलिए, मैंने लिखवाया हुआ है आपको। हाँ, मतलब इस संबंध में अन्योन्यास उभरती हुई प्रवृत्ति, उभरती हुई प्रवृत्ति क्या है, जनित याच क्या। उभरती हुई प्रवृत्ति ये है कि आज की डेट में मूल अधिकार निरीक्षक तत्व एक दूसरे के पूरक हो गए हैं, कि जीवन के अधिकार की व्याख्या न्यायालय ने ऐसी कर दी है, निरीक्षक तत्व जाके मिल गए हैं। मैं लिखवाया कि नहीं लिखवाया, कंसाइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हेडिंग में लिखवाया है, मुझे याद है। यानी मूल अधिकार निरीक्षक तत्व संविधान की अंतरात्मा, ये हेडिंग मैंने यूज की है, की है नहीं की है। भारतीय राष्ट्रवाद को, एक बात, अरे भारतीय राष्ट्रवाद को आगे आने दीजिए, अरविंदो पढ़ेंगे, भारतीय विचार अगर आप पढ़ेंगे तो भारतीय राष्ट्रवाद अपने आप को बता देंगे। अरविंदो से लेकर भाई अरविंदो, एम एन रॉय, ये सब भारतीय विचार तो पढ़ते हैं, उसमें राष्ट्रवाद की बात भी करते हैं।